दोस्तों, मुझे लगता है आप लोगों ने तैयारी कर ली होगी नए फाइनेंशियल ईयर की, सॉरी नए टैक्स ईयर। इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल होने जा रहा है 1 अप्रैल 2026 से। और ये जो भारत के टैक्स इतिहास में पहली बार टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूरी तरह से तैयारी कर ली। आपके सामने मैंने इनकम टैक्स इंडिया .gov.in नया पोर्टल यहाँ पर ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं इनकम टैक्स का नया पोर्टल आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों, मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि कॉमर्स हब उदयपुर के चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपको नए इनकम टैक्स एक्ट में होने वाले उन सारे बदलावों का, जिनका आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है या यूज़ होने वाला आने वाले टाइम में, उसको मैं टाइम टू टाइम कवर करूंगा और उसी वीडियो की सीरीज में मेरा आज का वीडियो है। आज मैं आपको नया इनकम टैक्स पोर्टल जो आपके सामने अभी ओपन है, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अ, जो ऑप्शन है, जो टूल है, उसके ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और वो जो ऑप्शन है वो है टैक्स टूल। आप देख सकते हैं जब आप इनकम टैक्स इंडिया .gov.in से ओपन करेंगे तो ये वेबसाइट आपकी अब इस तरह से ओपन होगी और इसमें आप एक्सप्लोर मेन्यू के अंदर आप जब जाएंगे वहां पर आपको टैक्स टूल करके एक ऑप्शन यहाँ पर नजर आएगा। जैसे आप टैक्स टूल पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर 3 डिफरेंट डिफरेंट टैक्स टूल अवेलेबल कराए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। और उनमें जो सबसे पहला यहाँ पर टैक्स टूल है वो है इनकम टैक्स कैलकुलेटर, दूसरा है टीडीएस कैलकुलेटर और तीसरा है टीसीएस कैलकुलेटर। तो आज मैं आपको इन तीनों टैक्स टूल के बारे में, तीनों टैक्स कैलकुलेटर के बारे में यहाँ पर प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। आप लोगों को पता होगा कि जब आप इससे पहले इनकम टैक्स की जो ओल्ड पोर्टल है उस पर लॉगिन करते थे और जब आप अपना आईटीआर फाइल करने जाते थे तो उस केस में क्या होता था, वहां पर आपको ओल्ड स्लैब और न्यू स्लैब की एक आपकी एस्टिमेटेड टैक्स कैलकुलेटर वहां पर आपसे आपके सामने आता था, जहां पर आप अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन इनकम की और डिडक्शन की डालते थे तो सॉफ्टवेयर आपका ओल्ड स्लैब में और न्यू स्लैब में आपका एस्टिमेटेड टैक्स कितना बनेगा वो कैलकुलेट कर लेता था। अब आपको अपनी आईडी में लॉगिन करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ इस पोर्टल पर आना है और टैक्स टूल पर क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ पर कौन-सा टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, किसका कैलकुलेशन करना चाहते हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। मैं वन बाय वन आपको तीनों के तीनों ही टैक्स कैलकुलेटर के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स कैलकुलेटर की। तो आप देखिए इसमें एक यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको एक नई विंडो में इनकम टैक्स कैलकुलेटर यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले आपको अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। तो अभी आप सभी को पता है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने जा रहा है वो 25-26 है, तो इसका जो असेसमेंट ईयर होगा वो 26-27 होगा। तो आपको असेसमेंट ईयर 26-27 ले लिया। आप कौन है, किस तरीके के टैक्स पेयर हैं, आपको वो बता देना। मान लो आप एक इंडिविजुअल हैं, तो आप इंडिविजुअल बता दिया। इंडिविजुअल में आप सबको पता है कि एक कैटेगरी होती है ओल्ड स्लैब में कि आप 60 ईयर से बिलो हैं, एज आपकी या 60 से 80 के बीच में या 80 से ऊपर है। तो मान लो मैंने बता दिया कि 60 साल है, 60 से कम है। रेसिडेंशियल स्टेटस की मैं बात करूँ तो हमने बता दिया कि मान लो हम रेसिडेंट हैं, भारतीय नागरिक हैं, निवासी हैं। क्या आप जो बाय डिफ़ॉल्ट स्कीम है, जिसे हम कहते हैं न्यू स्लैब, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो कई बार लोग कुछ ऐसे बेनिफिट्स डिडक्शंस के बेनिफिट लेने के लिए ओल्ड स्लैब भी लेते हैं। तो अगर आप ऐसा 115 बीएसई से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, तो आप इसको यस करिए, अदरवाइज़ आप नो रखिए। तो आपको न्यू स्लैब के अकॉर्डिंग आपका टैक्स कैलकुलेट करेगा सॉफ्टवेयर। आपको सिर्फ़ अपनी यहाँ पर नेट टैक्सेबल इनकम डालनी है। मान लो मैंने डाला कि मैंने साल भर में 18 लाख रुपए अर्न किए। जैसे ही मैंने ये डाला और कैलकुलेट पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में इनकम टैक्स कैलकुलेट होकर आ गया कि भाई आपका 1,60,000 का टैक्स बनेगा। आपको 87 ए की रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपका 1,60,000 ही आफ्टर रिबेट टैक्स बनेगा, सरचार्ज नहीं बनेगा और आपका हेल्थ और एजुकेशन सेस 6,400 रुपए बनेगा। टोटल मिला के आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना होगा 1,66,400 रुपए 18 लाख की इनकम पे। अब मान लो मैं इसको 1,80,00,000 कर देता हूँ। 18 लाख से मैं डायरेक्टली एक मात्रा बिंदी बढ़ा देता हूँ। कैलकुलेट करता हूँ तो देखिए मेरा टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ गया कि आपका इनकम टैक्स बन रहा है यहाँ पर 49,80,000। आपको कोई रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सरचार्ज बनेगा इस केस में, आप सभी को पता है कि 50 लाख से ऊपर की इनकम पे सरचार्ज बनता है।
सरचार्ज बन रहा है, टैक्स पे टैक्स बोलते हैं इसको, और हेल्थ और एजुकेशन सेस मिलाकर आपका लगभग 59,56,080 रुपीज़ का टैक्स बनेगा, अगर आपकी इतनी इनकम है। अगर आपने अपने आप को यहाँ पर नॉन रेसिडेंट बताया, तो आपका देखिए यहाँ पर चीज़ें सारी यहाँ पर आपकी बदल जाएगी, क्योंकि नॉन रेसिडेंट के केस में देखिए सब कुछ सेम आ रहा है, लेकिन रिबेट हट गया है यहाँ पर कि रिबेट का बेनिफिट एक नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलता। एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि अगर आपने मान लो यहाँ बताया कि आपकी 10 लाख रुपए की इनकम है साल की, तो आप अपना कैलकुलेट करिए कि आपकी 10 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स कितना बनेगा, और नॉन रेसिडेंट को 87A का जो बेनिफिट है रिबेट का नहीं मिलता। आप अगर रेसिडेंट बताते हैं अपने आप को, याद रखिएगा, ठीक है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है यहाँ पर, और उसके अलावा आप यहाँ पर वे वेदर ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रेजिमे को अगर आप यस करते हैं और कैलकुलेट करते हैं, तो आपका कितना टैक्स बनेगा। अगर आप न्यू स्लैब में जाते हैं, इसे नो करते हैं और आप यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, तो आपका कितना टैक्स बनेगा, सॉफ्टवेयर आपको निकाल के दे देगा। अभी देखिए, अगर आप देखिए 10 लाख रुपए पे 40,000 रुपए का टैक्स बन रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर देखिए 87A की रिबेट आप देखिए कैलकुलेट होगी, तो 40,000 रिबेट बन गई आपकी, आपका नेट टैक्स लायबिलिटी आपका ज़ीरो हो जाएगा। सो ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हम सभी को, कि हम अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट यहीं से कर सकते हैं, आपको कहीं पर भी किसी सेपरेट कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आता हूँ पॉइंट नंबर 2 पर, टीडीएस की कैलकुलेटर की तरफ। चलिए टीडीएस कैलकुलेटर पर बात करते हैं अपन। तो कई बार क्या होता है, हम ऑडिट में होते हैं, ऑडिटेड एसएससी होते हैं, हमें कई बार ये नहीं पता चलता है कि हम जिस तरीके का पेमेंट करने जा रहे हैं, उस पर हमारी कोई टीडीएस की लायबिलिटी बन भी रही है या नहीं बन रही है, कौन से सेक्शन में बन रही है। ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया है यहाँ पर। तो फाइनेंशियल ईयर इसमें आपसे पूछा जा रहा है, देखिए, तो फाइनेंशियल ईयर अभी 25-26 है। रेसिडेंशियल स्टेटस आपने बता दिया है कि आप एक रेसिडेंट है। रेसिपिएंट कैटेगरी, सामने वाले बंदे की कैटेगरी बतानी है आपको। मान लो आपने बताया कि सामने एक फर्म है मान लो, ओके, और अगर उसका पैन नंबर अवेलेबल नहीं है, तो आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अगर पेन अवेलेबल है तो क्लिक करने की आपको जरूरत नहीं है। और अब आपने बता दिया सेक्शन, तो अभी वर्तमान में आप सबको मैं बता दूं, टीडीएस के सेक्शन भी रीनेम हो रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 में। तो आपको नए सेक्शन देखने को मिलेंगे, ये सेक्शन के नाम बदलेंगे, इनकी वर्किंग, इनका बाकी मैकेनिज्म सब कुछ सेम रहने वाला है, सिर्फ आपको रीनेम किया गया है, रीशेड्यूल किया गया है, रीग्रुपिंग किया गया है बेसिकली। तो आपको थोड़ा सा जब आप धीरे धीरे स्टडी करोगे, तो आपको ये सब चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी कि भाई मान लो अभी वर्तमान में सैलरी का जो सेक्शन है, तो वो सेक्शन आपको फ्यूचर में 192 है जैसे, तो वो फ्यूचर में क्या होगा, 392 होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट। सो अभी देखिए, अभी आपका फाइनेंशियल ईयर करंट में यही ऑप्शन आ रहा है। तो ये करंट फाइनेंशियल ईयर अभी आपका आ रहा है 26-27, अभी आपका कुछ दिनों बाद यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, फिर आपको ये सेक्शन भी यहाँ पर बदले हुए नजर आएंगे। सो अभी मान लो मैंने बोला कि कमीशन सेक्शन 194H कमीशन या ब्रोकरेज, ठीक है, कितना दिया साहब, मैंने बोला कि 50,000 रुपए दिया। ओके, किस दिन दिया, मैंने बोला आज ही दिया, तो मैंने आज की डेट डाल दी 21 मार्च, ठीक है। और थ्रेशोल्ड लिमिट इसमें देखिए सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बता रहा है कि इस सेक्शन में आपकी टीडीएस की थ्रेशोल्ड लिमिट होती है 20,000 रुपए की, यानी 20,000 से ज्यादा का अगर आप पेमेंट करते हो तो टीडीएस कटता है। अब आप जैसे ही यहाँ पर कैलकुलेट करोगे, आप देखिए सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ही टीडीएस कैलकुलेट कर लेगा आपका, कि आपका ये 50,000 रुपए पर कितना टीडीएस बेसिकली बनता है। ऑलराइट। सो ये बहुत ही, ये 2% टीडीएस इसने कैलकुलेट कर लिया कि आपने यहाँ पर फॉर्म लिया। अगर आप यहाँ इंडिविजुअल लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तब भी आप देखिए ये आपका टीडीएस का जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर आपका बेसिकली आ गया। इसमें कोई सरचार्ज या सेस एप्लीकेबल नहीं है, एग्जैक्टली आपको इतना ही टीडीएस डिडक्ट करना है। ऑलराइट। अगर आप यहाँ पर सेक्शन बदलते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पर सेक्शन लेता हूँ 194J, ठीक है, तो प्रोफेशनल पर्सन को अगर मैंने यहाँ पर प्रोफेशनल फीस पे किया, तो ये 50,000 रुपए पे किया, तो थ्रेशोल्ड लिमिट भी देखिए यहाँ 50,000 है। अब कैलकुलेट ऑप्शन आपको ये बता रहा है वेदर टोटल अमाउंट पेड क्रेडिटेड ड्यूरिंग द ईयर इज मोर देन द अबव थ्रेशोल्ड लिमिट। तो अगर पूरे साल भर में आप ज्यादा पे कर रहे हो, तो आप इसको यस करेंगे कि 50,000 से ज्यादा पे कर रहा हूँ पूरे साल भर में, तो सॉफ्टवेयर फिर डिडक्ट करेगा आपका 10% टीडीएस काट लिया 50,000 का, बेसिकली 5,000 रुपए। सो ये टीडीएस कैलकुलेटर है, बहुत ही उपयोगी है आपके लिए, टीडीएस की कैलकुलेशन करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तीसरा जो कैलकुलेटर आपको देखने को मिलेगा, ये है टीसीएस। बहुत कम लोगों को जानकारी होती है कि किन किन नेचर ऑफ जो आपकी रिसिप्ट है उस पर टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी होती है। तो बेसिकली टीसीएस कैलकुलेटर पे क्लिक करते हैं हम। नाउ
आपको सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर वाला ऑप्शन लेना है तो फाइनेंशियल ईयर मैंने 25-26 ले लिया। परचेजर या कलेक्टिव टाइप जो खरीदने वाला है वो कौन है? मान लो मैंने प्रोप्राइटरशिप फर्म में तो मैंने बता दिया इंडिविजुअल। रेजिडेंशियल स्टेटस बता दिया हमने अपना रेसिडेंट पैन अवेलेबल है या नहीं है आपको। देखिए पैन अवेलेबल नहीं होने से बड़ा गड़बड़ हो जाता है टीडीएस और टीसीएस में। रेट ऑफ डिडक्शन जो होता है टीडीएस या टीसीएस का उस वो हायर रेट से फिर टीडीएस टीसीएस की डिडक्शन या कलेक्शन होती है, इसलिए पैन आपसे पूछा जा रहा है ये ऑप्शन। डेट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स तो मान लो मैंने आज की तारीख डाल दी यहाँ पर, ठीक है। नेचर ऑफ कलेक्शन, अब देखिए इन सारे के सारे कलेक्शन पर टीसीएस एप्लीकेबल होता है। अब मैं मान लो यहाँ पर बता रहा हूँ कि भाई मैंने मान लो स्क्रैप खरीदा, ठीक है। कितना कितना अमाउंट का स्क्रैप मैंने सेल किया, तो मान लो मैंने बता दिया कि भाई मैंने 2 लाख रुपए का स्क्रैप सेल किया। 2 लाख रुपए मैंने यहाँ पर अमाउंट रिसीव लिख दिया। कैलकुलेट किया तो सॉफ्टवेयर ने देखिए इसके ऊपर टीसीएस कैलकुलेट करके दे दिया कि ये भाई 2000 रुपए यानी 1% टीसीएस एप्लीकेबल होगा। सेलर जो है वो आपसे कलेक्ट करेगा आप और वो आपके पैन नंबर से गवर्नमेंट को जमा कराएगा। अगर पैन नॉट अवेलेबल डाल दिया और आपने अगर कैलकुलेट किया तो सॉफ्टवेयर देखिए आपसे कितना परसेंट टीसीएस यहाँ पर दिखा रहा है, 5% टीसीएस उसने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। 2 लाख का 5% 10,000 रुपए होता है। तो ये ऑप्शन भी बहुत ज्यादा यूजफुल है, याद रखिएगा। वापस से अगर आप यहाँ पर सेक्शन बदलते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर यहाँ पर बताया कि तेंदु लीव, तो तेंदु लीव्स के केस में आप देखिए टीसीएस यहाँ पर उसने कैलकुलेट कर लिया कि ये 10,000 यानी 5% टीसीएस है। उसके अलावा अगर आप मान लो परचेज मोटर व्हीकल की बात करते हैं, ठीक है। तो मोटर व्हीकल मैंने डाल दी। मोटर व्हीकल की थ्रेशोल्ड लिमिट होती है 10 लाख। 10 लाख से ऊपर की मोटर व्हीकल पर टीसीएस एप्लीकेबल होता है। तो देखिए आपने जो वैल्यू डाल रखी है वो 2 लाख रुपए डाल रखी है, तो सॉफ्टवेयर कैलकुलेट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ वैल्यू बढ़ाते हो, मान लो आप बताते हो कि मैंने 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, अब आप कैलकुलेट करिए तो सॉफ्टवेयर आपका टीसीएस कैलकुलेट कर लेगा। जो ऑटोमोबाइल डीलर है वो जो बिल बनाएगा उसमें जीएसटी के साथ टीसीएस भी आपसे कलेक्ट करेगा बेसिकली। तो दिस 20,000 जो टीसीएस कलेक्ट किया गया है वो आपके एआईएस टीआईएस में 26 में रिफ्लेक्ट करेगा और उसके बाद आप जब अपना आईटीआर फाइल करोगे तो टीसीएस के क्रेडिट क्लेम करोगे। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ टैक्स कैलकुलेटर, या आप इसे कह सकते हैं टैक्स टूल। दैट इज द न्यू ऑप्शंस इंट्रोड्यूस्ड इन द न्यू इनकम टैक्स पोर्टल। आप देख सकते हैं ये आपको नया इनकम टैक्स पोर्टल है। एक बड़ी अच्छी चीज और आ गई है, आजकल आप सभी को पता है कि एआई का जमाना है। मैंने बहुत सारी वीडियो अपनी एआई की बना के डाली है, तो इसके अंदर आपको कर साथी का आपको यहाँ पर बोट नजर आ रहा है नीचे, आपको बिल्कुल आप देख सकते हैं। अगर आप कर साथी पर क्लिक करते हैं और यहाँ से आप राइट डाउन भी कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ से आप माइक्रोफोन ऑन करके, जैसे मैं यहाँ पूछ रहा हूँ कि मुझे टीडीएस और टीसीएस की नए इनकम टैक्स एक्ट में सारी जानकारी चाहिए, और जैसे ही आप यहाँ पर पोस्ट करते हैं कर साथी आपको पूरी मदद करेगा। टीडीएस टीसीएस की आपको यहाँ पर सारी जानकारी आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक ही यहाँ पर आपको निकाल के दे रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जिसको आप डेफिनेटली यूज़ करिए, और ये बड़ी अट्रैक्टिव वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। एक बार गो थ्रू करिएगा। अदरवाइज आप कॉमर्स हब उदयपुर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको अगले कुछ दिनों में पूरे के पूरे नए इनकम टैक्स पोर्टल की एक एक ऑप्शन के बारे में बहुत ही डिटेल में वीडियो बना के डाल सकूं। एक चीज मैं आप सबसे और कहना चाहूंगा, अगर आप प्रैक्टिकली इनकम टैक्स को सीखना चाहते हैं तो हमारे पास इनकम टैक्स के 2 कोर्सेज जो आपको जरूर ज्वाइन करने चाहिए। एक इनकम टैक्स एक्ट 2025 में जो नए बदलाव है, वो नए बदलाव मैंने कवर किए हैं अपने न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के कोर्स में, और एक पूरा का पूरा इनकम टैक्स का कंप्लीट कंप्लायंस कोर्स है जिसमें हमें आईटीआर फाइलिंग वगैरह के जो प्रैक्टिकल कंटेंट है वो इसके अंदर आपको मिलेंगे। दोनों कोर्सेज को आप परचेज करिए, ऑलमोस्ट 2000 से कम रेट में आपको ये दोनों कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, और आप इनकम टैक्स में हमेशा ही अपडेट होते रहेंगे क्योंकि हमारे सारे कोर्सेज लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। अभी आप कॉमर्स हब उदयपुर की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और आप ज्वाइन करिए। बड़े अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव कोर्सेज, हर लाइन के कोर्सेज मिलेंगे जो एक अकाउंटेंट या एक बिजनेसमैन के लिए बड़े उपयोगी होते हैं। तो ये था हमारा टैक्स टूल नई वेबसाइट के अंदर, इनकम टैक्स की वेबसाइट में, जो मैंने आज की क्लास में आपको बताया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, अपना कमेंट करिए कैसा लगा है, फीडबैक देते रहें, और साथ ही साथ में नए नए स्किल्स को सीखते रहें, अपग्रेड होते रहें, खूब पैसा कमाएं और हमेशा आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।